एक महत्वपूर्ण विषय है सूचना का अधिकार। इस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे इंग्लिश में RTI कहा जाता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि आज का युग जो है वो वर्तमान युग जो है वो तकनीकी युग है, और ऐसे युग में प्रत्येक देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है ताकि वो उन अधिकारों के माध्यम से अपना चहुमुखी विकास कर सके। ठीक है, फिर भी नागरिकों के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है, ये डर बना रहता है कि कहीं प्रशासन उन्हें जो है शासन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा रहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार जैसा जो है कुछ अधिकार प्रदान किए, क्योंकि जब तक लोगों को सरकार द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, लोगों को ये नहीं पता होगा कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, तो एक उस सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने विश्व के अपने अपने देश के अंदर सूचना के अधिकार को लागू किया है। ठीक है, और हमारे भारत देश में भी इस अधिकार को जो है अपनाया है। सबसे पहला देश जो है वो स्वीडन है, जिसने इस अधिकार को या इस कानून को जो है 1776 ईस्वी में अपनाया। ठीक है, और उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने इस कानून को जो है 1948 में, ठीक है, 1948 में इस कानून को अपनाया। इस कानून के माध्यम से सभी देशों ने अपने नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि वो सरकार से जब चाहें जो भी सूचना मांग सकते हैं। जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करना और विचारों का प्रसार करना ही जो क्या कहलाता है, हर इंसान का एक मौलिक अधिकार कहलाता है। यह है कि सूचना का अर्थ क्या है। सूचना का अर्थ, सूचना का अर्थ, नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि सरकार उनके आने वाले भविष्य में, उनके भविष्य को सफल बनाने के लिए क्या कार्य कर रही है। तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को जब ये पता होगा कि सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है, ये जानकारी प्राप्त करना ही सूचना का अर्थ है। सूचना के माध्यम से ही जनता को ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में सरकार उनके लिए क्या योजनाएं बना रही है और उन योजनाओं पर कितना धन कैसे खर्च कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत देश ने भी इस कानून को, सूचना के अधिकार के कानून को 12 अक्टूबर 2005 को अपने देश में लागू किया और लोगों को ये अधिकार दिया कि वो जब चाहे सरकार से शासन संबंधी जो है कोई भी सूचना मांग सकती है। पर ध्यान रखें कि वो सूचनाएं किस प्रकार कैसे मांग सकती है। कोई भी प्रशासन के पास या शासन के पास या किसी विभाग में अगर कंप्यूटर में कोई कॉपी या दस्तावेज या अभिलेख है, उनसे कोई भी सूचना प्राप्त मांग सकती है, कोई भी अभिलेख मांग सकती है, कोई भी रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये बनता है कि भारत जैसे देश में सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, सूचना के अधिकार की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, सबसे पहले देश से या शासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। हमारे भारत जैसे देश में स्वतंत्रता के बाद बहुत सारा जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था और बहुत सारी बातें जो है नागरिकों को नहीं पता थी कि सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है। ठीक है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक था कि लोगों को यह पता हो कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ताकि इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। दूसरा है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए।
किसी भी देश में सच्चा लोकतंत्र तब स्थापित होता है जब शासन संबंधी सारी जानकारी जनता को साफ साफ पता हो। तीसरा है लोगों के चहुमुखी विकास के लिए, जब लोगों को ये पता होगा कि कौन सी योजनाओं के द्वारा लोगों का विकास हो रहा है या विकास हो सकता है, उसके माध्यम से जो वो अपना भविष्य में बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार की आवश्यकता के कारण ही वो ये काम अपना कर सकते हैं। उसके बाद है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पता लगाने के लिए। सूचना के अधिकार के माध्यम से ही लोगों को ये पता लग सकता है कि कौन कौन सी योजनाएं किस किस क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है। अगला पॉइंट है लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए। सूचना के अधिकार की आवश्यकता इसलिए भी महसूस हुई कि लोग जो हैं प्रशासन में अपनी सहभागिता को बढ़ाएं, और प्रशासन में लोग सहभागिता तभी बढ़ाते हैं जब लोगों को के साथ प्रशासन अपनी सारी जो है उपलब्धियां और सारी जो जानकारी है वो साझा करती है। इसलिए भी भारत जैसे देश में सूचना के अधिकार की आवश्यकता महसूस हो। अगला पॉइंट है सरकार की जवाबदेही बढ़ाने के लिए। आज सरकार जब अब लोगों को लोकमत के माध्यम से प्रशासन में अपनी सत्ता बनाती है, जो भी सरकार आती है वो ये चाहती है कि वो लंबे समय तक जो है प्रशासन में जमी रहे। जमी रहने के लिए उसे लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, और लोगों की इच्छाओं में ध्यान रखने के लिए उसे जवाबदेह भी होना पड़ता है। और सरकार को और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए ही भारत के अंदर सूचना के अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई। अब हमारा अगला पॉइंट है कि सूचना के अधिकार को प्राप्त करने का क्या प्रावधान है, यानी कि क्या विधि है। सबसे पहले क्या होगा कि आवेदनकर्ता को 10 रुपए मामूली शुल्क के साथ एक आवेदन जो है, यानी कि आवेदनकर्ता को 10 रुपए मामूली शुल्क के साथ एक फॉर्म भरकर अपीलीय अधिकारी को देना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये सूचना अपीलीय अधिकारी को उसे 30 दिन में उपलब्ध करवानी होगी। और यदि आवेदनकर्ता ये फॉर्म जन सहायक अपीलीय अधिकारी को देता है तो जन सहायक अपीलीय अधिकारी के माध्यम से ये सूचना उसे 35 दिन में उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन यदि कोई सूचना प्रशासन से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जान को लेकर है, या उसकी स्वतंत्रता या उसके भविष्य जिंदगी को लेकर है, तो ऐसी सूचना जो है प्रशासन के द्वारा 48 घंटे में उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि समय सीमा जो है 48 घंटे की होगी। अब है 2005 में ये जो कानून हमारा लागू हुआ है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005, इसने भारत के अंदर क्या प्रावधान किए हैं। प्रावधान नंबर 1, अनुच्छेद 6 के भाग 1 में ये व्यवस्था की गई है, आवेदनकर्ता जो भी पहले ही बताया आपको कि 10 रुपए के शुल्क के साथ एक फार्म भरेगा, अपीलीय अधिकारी को देगा, और अपीलीय अधिकारी को वो सूचना 30 दिन के अंदर उपलब्ध करवानी होगी। और जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, वो लोग ऐसी सूचना के लिए मांगने के लिए फार्म के साथ कोई भी शुल्क नहीं देंगे, यानी कि उसमें ये 10 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे है कि यदि अपीलीय अधिकारी जो है आवेदनकर्ता को सूचना सही समय पर उपलब्ध नहीं करवाता है, तो आवेदनकर्ता उस अपीलीय अधिकारी के खिलाफ जो है 90 दिनों के अंदर उसके खिलाफ जो है केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है। ठीक है, और फिर ये सूचना उन्हें 90 दिन के अंदर उपलब्ध करवानी होगी। अब हमारा अगला पॉइंट बनता है
कि सूचना को अधिकार, जो ये सूचना का अधिकार है, इसके ऊपर कौन कौन सी सीमाएं हैं या कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये अधिकार लागू कर दिया गया तो जनता जब चाहे सरकार से कोई भी सूचना मांग सकती है। कुछ सूचनाओं के देने पर सरकार की ओर से सीमाएं हैं या फिर कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं? पहली सूचना तो ये है कि यदि कोई ऐसी सूचना जो संविधान या सरकार के द्वारा गोपनीय रखी जाएगी और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ऐसी सूचना को देने पर ये अधिकार प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, यदि किसी सूचना को देने से, ठीक है, शांति व्यवस्था भंग होती है देश के अंदर या किसी की जान को खतरा होता है, तो ऐसी सूचना देने पर भी ये अधिकार जो है प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। दूसरा है, यदि किसी सूचना को देने से, सार्वजनिक करने से अपराधों को बढ़ावा मिलता है, तो ये अधिकार ऐसी सूचनाओं को भी सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक था सूचना का अधिकार, ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छे से